सत्य सत्य परम सत्य सत्य सो और सत्य से योनि वेदम जो सत्य सत्य से योनि सत्य से सत्य मतलब सत्य में हो सत्याग्र तुमको शरणं प्रपन्ना सत्याग्र तुमको शरणं प्रपन्ना स्वागतम कृष्णा इस प्रकार से बताते हैं देवताओं ने जाकर के गर्भ में स्तुति की। वही पावन मास आ गया भादों का महीना और जैसी भादों का महीना आया भादों के महीने में कृष्ण पक्ष में और जय हो मैया लाल की जय हो। तत्काल जो है तत्काल वसुदेव जी ने सूप में रखा और जैसी हाथ बढ़ाए बंधन खुल गए, खड़े हुए पैरों की बंधन खुल गए। वसुदेव जी महाराज चले, पहरेदार सो गए, चले जा रहे कहाँ गोकुल की तरफ। जहाँ जमुना जी के नगर के बाहर निकले, बाहर देखा पानी बरस रहा, बिजली चमक रही है और वसुदेव जी महाराज चले और बालक को लेकर के चले तो शेष जी ने आकर के छत्ता लगा लिया। शेष जी ने छत्ता लगा लिया और पहुंच गए तत्काल। जैसी जमुना जी के किनारे पहुंच गई, कुछ में कोबरे से बड़े बाहरी चरण छुअन बड़ी है भवानी, चरण छुअन बड़ी है भवानी, चरण छुअन बड़ी है भवानी। यहाँ से वसुदेव जी पहुंचे गोकुल में। बैठ जाइए माता बहनों, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अभी वसुदेव जी महाराज आ रहे, बैठ जाओ। यहाँ से गोकुल में पहुंचे, अपने पुत्र को लिटा दिया, कन्या को लेकर के पुनः मथुरा में आ गए। वो जैसी मथुरा में आए, कारागार में पहुंचे, अपने आप फाटक बंद, अपने आप हो गया। कंस आया, आकर के कंस ने देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया। जहां जेल की दीवार पर पटका, वो कन्या कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा वाली दुर्गा के रूप में बन गई। तारे पापी कंस, तेरे मारने वाला तो पहले जन्म ले चुका है। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। अब देखिए, अब गोकुल में बैठ जाइए, बताओ, बैठ जाइए, बस थोड़ी देर बैठे। अब देखिए, यहाँ मथुरा में उत्साह नहीं बना, मथुरा में बधाई नहीं गाई गई। कहाँ गाई गई? बोले गोकुल में। और गोकुल में कब गाई गई? नौवीं को सवेरे प्रातः, नौवीं को प्रातः। ध्यान में, नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जैसी पता चलोगी हमारी भाभी जो है गर्भवती है, सुनंदा सुनंदा आ गई। और जैसी नंदा सुनंदा ने आज सवेरे विचार किया कि भाभी रोज तो जल्दी जग जावे, आज क्यों ना जागी। तो जैसी गई, देखा कि यशोदा के बगल में नन्नो सो लाला लेटो है। अब ध्यान दे, उस समय यशोदा मैया कितनी थी? 75 साल की, और नंद बाबा 90 साल की। लेकिन ये कृपा कहां से हो गई? बोले ये सब कृपा जो है संतों की कृपा से हुआ। ध्यान ले,
एक बार संत मंडली आई और नंद जी महाराज ने खूब खीर मालपुआ खिलाई और जैसी दक्षिणा में सोने की मोहरें दी तो भैया गुरुजी के मुख से निकल गया पुत्रवान भोग। नंद जी महाराज ने कहा बोले महाराज 90 साल के हो गए, अब बुढ़ापे में थोड़ी लाना होगा। गुरुजी चक्कर में पड़ गए, क्या करे? बोले एक काम करो, ब्राह्मणन को बुलवाओ, वेद पाठी ब्राह्मण आएंगे, सुंदर संतान गोपाल अनुष्ठान करेंगे, लाना जरूर हो जाएगा। तो भैया ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के संतान गोपाल अनुष्ठान किया और ऐसी समालक्ष्य अनुष्ठान किया, यशोदा मैया गर्भवती हो गई और उन्हीं ब्राह्मणों संतों की कृपा से बुढ़ापे में यशोदा के यहाँ लाला के रूप में भगवान पहुंच गए। अब जैसी सुनंदा ने देखा लाला हुआ, बाहर निकल करके जोर जोर से थाली बजाने लगी। नंद जी महाराज के पास पहुंच गई, बोले क्या हुआ? नंद जी बोले क्या हुआ? अरे भैया लाला हुआ, लाला। तो नंद जी गए भैया, दौड़ लगा के जमुना जी में डुबकी लगाई, एक नहीं 108 और 108 डुबकी लगा के आए और बढ़िया चकाचक कपड़े पहने, पीली बगबंदी पीलो पड़ता और आकर के बैठ गए। और जैसे ही ब्रजवासियों को पता चलो भैया नंद जी को बधाई देने के लिए जा रहे, सभी ब्रजवासी बधाई देने के लिए जा रहे, बधाई देने के लिए जा रहे हैं सभी। अब आप भी देव ध्यान दो, हमारी सभी माताएं नहीं खड़े होंगी, जो नृत्य करेंगी वही खड़े हुए बकाया बैठ करके आनंद लेगी। हाँ, क्योंकि अब बधाई गाई जाएगी, अब खुशी मनाई जाएगी। चलो सभी ब्रजवासी पहुंचे बधाई देने के लिए। नंद जी महाराज हरि हो, नंद जी महाराज बधाई हो, बधाई नंद बाबा की। देखो हमने कहा था जो नाचेगी वही खड़े होगी, देखो ये बूढ़ी मैया खड़ी है, जो खड़ी होगी उन्हें नाचना पड़ेगा और जो नहीं नाचेगी वो बैठ जाए, बाद में कहना।